यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक चैनल है काव्या कर्नाटक, उसमें पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट में उन्होंने आरएसएस की तुलना नाजी से करी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इसी पॉडकास्ट में ध्रुव राठी कहते हैं कि लोग उन्हें जर्मन शेफर्ड कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। आगे वो कहते हैं लेकिन आरएसएस वाले ही जर्मन नाजी और इटली के मुसोलिनी से प्रेरित हैं। ध्रुव राठी ने आरएसएस की ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रिल, सलाम, यूनिफॉर्म और विचारधारा को 1920-1930 के नाजी जर्मन और इटली से कॉपी बताते हुए आगे उन्होंने कहा आरएसएस में कुछ भी, आरएसएस में मतलब जो है वो कुछ भी भारतीय नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। जैसे मुझे ये लोग काफी बार, इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। तो दोस्तों, सुना आपने ये मंद बुद्धि इंसान क्या कह रहा है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, सच ये है कि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, पहले वो कांग्रेस में थे और 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन के समय उन्होंने वॉलेंटियर के लिए कुछ ड्रेस बनवाई थी। इसमें खाकी शर्ट्स थी, शॉर्ट्स थे और टोपियां थी, और वहीं पर उनकी ड्रिल्स आदि बाकी जो सामान था वो वहीं बनवाया गया था। और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आरएसएस की स्थापना करी थी, और वही ड्रेस जो उन्होंने नागपुर सेशन में बनवाई थी, उसी ड्रेस को 1925 में आरएसएस की जो स्थापना हुई थी, स्थापना दिवस हुआ था, उसमें अडॉप्ट करा गया था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1920 में हिटलर जो था वो नाजी पार्टी में नहीं था। हालांकि जो नाजी पार्टी थी वो 1920 में बन चुकी थी और उस समय उसका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता था। और मैं बता दूं आपको, नाजी पार्टी ने जो अपनी यूनिफॉर्म अडॉप्ट करी थी वो 1924-1925 में करी थी। वहीं मुसोलिनी जो था 1922 में सत्ता में आया था, यानी 1922 में इटली की सत्ता में वो काबिज हुआ था। उसकी पार्टी की जो यूनिफॉर्म थी वो भी बाद में अस्तित्व में आई थी। ऐसे में आरएसएस और इन दोनों पार्टियों के कपड़े या और भी चीजों में कोई समानता नहीं पाई गई। दोस्तों, कहने वाले तो नाजी पार्टी का जो सिंबल था उसको स्वास्तिक भी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम हेकेन क्रूज है। लेकिन दोस्तों, करा भी क्या जाए, आजकल झूठ बहुत बिक रहा है, और जब झूठ बहुत बिक रहा है तो चल भी बहुत रहा है। जबकि ध्रुव राठी जैसे लोगों के पास मिलियन में फॉलोवर हैं, ये सब लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब इतना कमाते हैं तो इनकी रिसर्च टीम भी होगी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, इन जैसे लोगों का काम बिना झूठ बोले चलता ही नहीं है। और शायद तुमको लोग सही कहते हैं ध्रुव राठी, तुम सच में जर्मन शेफर्ड ही हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं www.toyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।